हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि फरवरी का महीना आ गया है और इस महीने में देखिए हम अपने प्लांट्स की बहुत कटिंग्स लगाते हैं। ठीक है, मैं तो कई बार आपको कह चुका हूं कि इस टाइम आप अपने किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज आपसे बात करूँगा कि कटिंग लगाते टाइम हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण हमारी जो कटिंग है वो नहीं चल पाती। ठीक है, तो आप कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, जो हम कर देते हैं जाने अनजाने में, तो आज आपसे उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइमिंग की, कि आपको कटिंग जो लेनी है उसका भी देखिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी टाइम कटिंग ले ली और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया प्लांट को, तो उसकी भी कुछ आपकी टेक्निक होती है। देखिए, बताता हूँ आपको। देखिए, अब जो टाइमिंग है हमारे प्लांट्स के लिए, देखिए अब दोपहर को धूप ज़्यादा होने लग गई है, तो इस कारण आपको जो प्लांट्स की जो कटिंग है वो लेनी है। देखिए, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग लेनी है, या तो आपको बिल्कुल सुबह के टाइम लेनी है जो कटिंग लेनी है, या फिर आपको बिल्कुल शाम के टाइम आप अपने प्लांट्स की जो है कटिंग लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए कि आपको अपने प्लांट्स की जो कटिंग है वो लेनी किस टाइम है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। आपको जो कटिंग है उसके लिए भी हमारी जो सॉइल मीडिया है वो क्या होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हम हर एक प्लांट के लिए अपनी वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, तो यहाँ पर जो हम सॉइल बनाएंगे उसमें जो है हम सैंड की क्वांटिटी है वो थोड़ी यहाँ पर हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो सैंड मिक्सचर बनाएंगे उसके अंदर आप खाद आप डाल भी सकते हैं थोड़ी बहुत, या फिर आप खाद ना भी डालें तो भी आपकी जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आप उसमें फंजीसाइड पाउडर डाल देंगे। ठीक है, ताकि आपके जो प्लांट के जो रूट्स का डेवलपमेंट हो उस पर कोई भी अदर माइक्रोबायल अटैक ना हो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो मिट्टी होती है या फिर सैंड होती है वो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा खरपतवार वाली होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि नीचे बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो हमारी जो रूट सिस्टम को है वो आपके अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल लें। ठीक है, फंजीसाइड पाउडर में आप या तो अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं या आपके पास नहीं है तो आप हल्दी वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं कि कटिंग जो हमें लेनी है वो कैसे लेनी है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कटिंग का साइज। ठीक है, कि आपको डिपेंड करता है कि आपका जो प्लांट है उसकी कटिंग कितने साइज़ की लगती है। जैसे कि मैं देखिए फाइकस के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि फाइकस का प्लांट है, देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, इतने इतने साइज़ की भी देखिए आपके फाइकस की जो है कटिंग लग जाएगी। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इस टाइम देखिए हम अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, देखिए इतनी कटिंग आपको लेनी है इस तरह से, और इस तरह से देखिए आपको कटिंग लेते ही आपको क्या करना है। देखिए, इस तरह से देखिए किसी भी टब में या बर्तन में आप पानी भर लीजिएगा और उसके अंदर आप इनको कटिंग्स को अपने डालते जाएं। ठीक है, जितने भी प्लांट्स की आप कट करेंगे, जितने भी प्लांट्स की आपको कटिंग लगानी है, तो आप इस तरह से कट कीजिए और उनको एक पानी से भरे बर्तन में पानी में आप डालते जाइए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे कि देखिए मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, देखिए इसकी मुझे कटिंग नहीं लगानी। ठीक है, तो देखिए दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि यहाँ से कि मैंने यहाँ से इसको कट करा, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लांट जो है यहाँ से अब एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देगा। देखिए, अगर हम इसको एकदम से पानी में डाल देंगे तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन क्या होगा कि ये वापस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा पानी से। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो पानी में भी चल जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि इनकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बनी रहे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ ना हो इसलिए हम पानी में इनको हाथों हाथ डाल देंगे। देखिए, अगली चीज़ आती है कि जैसे कि हम यहाँ से कट करेंगे इनको, जैसे कि तो लैटेक्स वाला है तो इसको तो आप थोड़ा सा पानी से साफ़ करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर कोई भी फंजीसाइड लगा देंगे इन पर, जो यहाँ से हमने कट कराए इनको। ठीक है, या तो हम कोई फंजीसाइड लगा देंगे, या फिर इसके अलावा मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, ठीक है, कि नेल पॉलिश भी कहते हैं जिसको हम, नेल पेंट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फेविकोल आप इसको सील पैक करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर या हल्दी वगैरह का पाउडर भी आप इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये काम भी हमारा हो गया। अब अगली बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्लांट्स के लिए कटिंग लगाने के लिए पॉट साइज़ है वो क्या रहेगा, कितनी तरह से हम कितने मतलब कितने साइज़ के पॉट में हम जो है कटिंग को लगाएं। ठीक है, सबसे पहला देखिए अगली बात कर रहा हूँ मैं कि अगर या तो आपके पास एक प्लांट के अंदर जगह बची हुई है, इस तरह से देखिए, जैसे कि मैं काई वगैरह तो ये हटा दूंगा, मुझे अभी इसको ठीक करना है इस प्लांट को।
ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अगर आपके इसमें जगह बची हुई है तो आप एक कटिंग यहाँ, एक कटिंग यहाँ, इस तरह से आप कटिंग्स लगा सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा क्या करें, अगर आपके प्लांट में जगह नहीं है तो आप क्या करें, किसी 6 इंच के पॉट में, देखिए मेरा 6 इंच का पॉट है, इसके ऐसे पॉट में आप क्या करेंगे, अपनी कटिंग को ग्रो करेंगे, अपने प्लांट की कटिंग को ग्रो करेंगे। और जब आपकी प्लांट की कटिंग, ठीक है, इतनी हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। और रिपोर्टिंग का टाइम देखिए, अब देखिए आपको जो आप कटिंग फरवरी मार्च में अगर 6 इंच के पॉट में लगा रहे हैं, कोई भी रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है तो आप फरवरी मार्च में जैसे कि हम कटिंग लगाएंगे तो उसकी जो रिपोर्टिंग हम करेंगे वो जुलाई में करेंगे। ठीक है। अगर किसी प्लांट की हमने रूट प्रूनिंग करनी है तो वो हम इस टाइम देखे कर सकते हैं। ठीक है। तो यही ध्यान रहे कि जो है प्लांट्स की जो कटिंग है वो आप एकदम से इस तरह से 9 इंच के पॉट में या 12 इंच के पॉट में इस तरह से नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगर आपके प्लांट में देखिए जगह बची हुई है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनका रूट सिस्टम है वो उसको ज़्यादा गहराई तक जाने से, ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से रोक देगा। लेकिन अगर आप 6 इंच के पॉट में लगाते हैं तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम से कोई भी इतनी सी कटिंग आपको इतने बड़े पॉट में नहीं लगानी है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगली बात कर लेते हैं कि कटिंग को देखिए हमने लगा लिया। ठीक है। अब जब कटिंग को हम देखिए हम लगा लेंगे, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, आप इसमें पानी देखिए अब लिमिटेड डालेंगे। ठीक है। और जो कटिंग है उसको देखिए हम इंडोर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। कटिंग को इंडोर शिफ्ट करने से देखिए क्या होगा कि कटिंग को अगर हम देखिए डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो हमारी जो कटिंग है देखिए अब उसमें रूट डेवलप तो है नहीं। अब क्या होगा कि ऊपर की जो लीव्स हैं इनको तो मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। मतलब कि उनको तो फूड नहीं मिल पाएगा ना। देखिए अब अगर हमने इसको ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, और देखिए हमारे पास ये प्लांट नहीं है, लेट अस सपोज ये वाला प्लांट हमारे पास नहीं है और हमने इसको ऐसे लगा दिया और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट धूप आती है, तो देखिए नीचे तो रूट डेवलप नहीं है, क्योंकि रूट डेवलप होगी तो ही तो हमारा प्लांट फूड एब्जॉर्ब कर पाएगा ना। तो इसलिए देखिए अगर आप डायरेक्ट धूप में इसको लगाएंगे तो सारी जो लीव्स हैं हमारी ये जल जाएंगी। और ये प्लांट की जो टहनी है, देखिए जो ये स्टेम अभी आपको ग्रीन दिख रही है, ये भी आपकी सूख जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको इतने बड़े पॉट में लगाकर आपको इनको वहाँ पे आपको धूप में नहीं रखना डायरेक्ट, आपको इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। ठीक है। आप इनको इंडोर रखेंगे पर ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर अच्छी सी ब्राइट लाइट इनको मिले। ठीक है। और जब आपको लगे कि 15 से 10 दिन में कि इनकी थोड़ी सी रूट डेवलप हो गई है तो आप इनको इनकी जगह पर आप शिफ्ट कर दें उसके प्लांट के केयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो प्लांट आपका जितनी धूप की रिक्वायरमेंट मांगता है आप उसको उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको बताता हूँ मैं, एक चीज़ हो रहा है जो हम कर देते हैं गड़बड़, वो है देखिए हम कई बार ध्यान नहीं देते कि हम जो कटिंग लगा रहे हैं वो कैसी है। देखिए जब भी आपको कटिंग लगाएं तो आपकी जो कटिंग है वो हेल्दी होनी चाहिए। देखिए जिस तरह से ये मुरझा रही हैं आपकी, इस तरह से वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, देखिए जिस तरह की ये पॉट मेरा अभी सूख रहा है, तो मान लिया जैसे कि आपको इसकी कटिंग लगानी है इस प्लांट की, तो आप क्या करें, इस प्लांट को आप क्या करेंगे, पानी दे देंगे। ठीक है। पहले आप इसको पानी देंगे और जब ये पानी पूरा एब्जॉर्ब कर ले शाम तक, लेट अस सपोज आपने क्या करा, सुबह को पानी दिया और शाम तक ये पानी को सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपने शाम को इसकी कटिंग लेनी है। ठीक है। शाम को आपको इसकी कटिंग लेनी है। ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि हम जो है खाद किस तरह से दें अपने प्लांट को। देखिए अब खाद देने का पर्पज़ आपका क्या रहेगा कि जैसे कि आपने इसको पानी दे दिया था, अब इसके बाद आप इसकी थोड़ी सी फिर मिट्टी सूखने का इंतजार करें और फिर इसकी गुड़ाई कर आप इसको पानी खाद दे दें। ठीक है। जो इसको फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी हम अपने प्लांट की जो कटिंग करेंगे उसके बाद उसको हमें खाद देनी ही देनी होती है ताकि वो आगे मतलब सर्वाइव कर सके। ठीक है। जैसे कि इसकी भी देखिए हम कटिंग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए लोरोपेटिलम का प्लांट है। ठीक है। इस पर भी देखिए मैं आपको अभी 1-2 दिन में वीडियो बता दूंगा कि कौन कौन से प्लांट्स की हम कटिंग इस टाइम लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको कहता हूँ कि हर एक प्लांट की जो है कटिंग इस टाइम लग जाती है। ठीक है। हालांकि कुछ प्लांट्स हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनकी कटिंग इतनी आसानी से नहीं लग सकती। ठीक है। लेकिन इस टाइम मैं कहूँगा कि आपकी जो हर एक कटिंग है वो लग जाती है। ठीक है। तो देखिए इसके अलावा देखिए आपको, देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी जो कटिंग है वो हेल्थी होनी चाहिए। हेल्थी रखने के लिए आप अगर देखिए आज नहीं लगा रहे हैं, 2 दिन बाद लगानी है, 3 दिन बाद लगानी है, तो आप क्या करें, उनको पानी में डाल कर रख दें। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कटिंग काटिए और पानी में डाल दीजिए। ठीक है।
तो कटिंग को देखिए अलग अलग टाइप्स की कटिंग होती है हमारी, देखिए उस पर भी मुझे एक दिन अलग से वीडियो बनानी है कि कितने टाइप्स की कटिंग होती है। ठीक है, वैसे तो मैं कहूँगा कि आप हर एक कटिंग में ही आप रूटिंग हार्मोन लगाएं, लेकिन कुछ कटिंग्स होती हैं जिनमें जो विदाउट रूटिंग हार्मोन के भी आपकी चल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, जब तक अगली वीडियो मैं बनाऊँ आपको। लेकिन आज मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि हम गार्डनिंग को कैसे बढ़ाएंगे, तो इनके लिए आपको ये जो बातें हैं ये याद रखनी होंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।